तो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे पीएल। और मेरा वीडियो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और ऊपर से मेरी एग्ज़ाम भी चल रही थी। तो इन दोनों के कारण मेरा वीडियो बनाना रह गया, तो इसलिए सॉरी। और चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो तेयोन ने सियोन को ड्रॉप किया होता है तेयोन और वो वहाँ से निकल जाता है और वो कार में फाइल देख रहा होता है। और वो देखते हुए मैनेजर सीओ को कहता है कि अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ है। तो मैनेजर सीओ कहते हैं कि अभी तक नहीं। तो फाइल सियोन के डैड की होती है। तो तेयोन कहता है अगर उसके पास दिमाग है तो वो पहले मुझे कांटेक्ट करेगा। तो मैनेजर सीओ कहते हैं हो सकता है कि वो अभी उसके लिए सही स्टेट ऑफ माइंड में ना हो। मैं सबसे पहले उसके ठिकाने को ट्रैक कर रहा हूँ। तो देओन फाइल साइड में रखते हुए मैनेजर सीओ को कहता है फिर हॉस्पिटल चेक करो। अगर उसके सिर में गड़बड़ है तो वो कहीं स्ट्रीचेस लगा रहा होगा। तो मैनेजर सीओ कहते हैं हाँ, मैं अभी इमरजेंसी रूम चेक कर रहा हूँ। तो दयान दांत पिसते हुए कहता है कि इसलिए मैं चीज़ों को आखिर में क्लियरली हैंडल करना चाहता था। तो दयान अपने मन में कहता है मुझे पता था कि वो घर और ज़मीन जहाँ सियोन रहता है वो पूरी तरह से उसके नाम पर नहीं है। फिर भी मैंने उसको कोई पहले से जानकारी नहीं दी या फिर सियोन जोंगयोंग जो अल्फ़ा है उसे ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मैं सिचुएशन को क्लियरली हैंडल करने का प्लान बना रहा था। तो मैनेजर सीओ त्योन को देखते हुए कहता है कि अगर चीज़ें गलत हो गई तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सियोन के हिसाब से वो कोई आदमी था जो बिजनेस कर रहा था। तो त्योन कहता है कि तो अगर वो स्मार्ट है तो वो जल्दी ही वापस आएगा। तो त्योन और आगे कहते हैं अभी के लिए उसे ढूंढो और उसके पीछे एक जासूस लगा दो। अगर वो इस तरह नहीं ना आता तो हमें उसे पहले पकड़ना पड़ेगा। और त्योन मैनेजर सीओ की तरफ देखते हुए कहता है कि बाकी चीजों का क्या। तो मैनेजर सीओ त्योन को कहते हैं मैंने टैब पर डाटा तैयार कर लिया है। तो त्योन टैब ओपन करते हुए अपने मन में कहते हैं इनमें से कोई एक ही होगा। सियोन शायद किसी ऐप या किसी और तरीके से अल्फा से नहीं ना मिल रहा होगा। ज्यादा चांसेस है कि एक कोई अल्फा होगा जो उसके पास रहता होगा। और वो टैब में देखते हुए अपने मन में कहता है फक मी आह। और वो अपने सिर को हाथ लगाते हुए कहता है ये क्या है, बूढ़े लोगों का झुंड। तयान उन ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है कि वो सब मेडिसिन खाकर भी खड़ा नहीं कर सकते। तो तयान सियोन के बारे में सोचते हुए कहता है उससे वो डेफिनेटली डोमिनेंट नहीं था। तो तयान अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे इस बात से ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो रेगुलर या रिसेसिव है। तो तयान की नज़र टैब पे जाती है और वो एकदम भी पॉज हो जाता है और वो टैब में चेक करते हुए कहता है कि और वो अपने दांत पिसते हुए कहता है और वो फकिंग ओल्ड भी है। तो त्योन मैनेजर सीओ को आवाज देता है मैनेजर सीओ और एकदम जल्दी से उनकी ओर टैब बढ़ाता है। तो मैनेजर सीओ कहते हैं हाँ। तो त्योन कहता है इसे घुमाओ। तो मैनेजर सीओ कहते हैं कहाँ। तो त्योन टैब आगे बढ़ाते हुए कहता है यहाँ। तो मैनेजर सीओ टैब में दिखते हैं और उन्हें दिखता है कि सियोन का शॉप और उसके बाहर एक आदमी। और सियोन उनको देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है और उसके हाथ में एक बॉक्स भी होता है। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया होगा पर त्योन ने नोटिस किया है। तो वो मैनेजर सीओ को कहता है चलो कुछ बेकार चीज साफ करते हैं। तो शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तयान और उसके अदर मेंबर्स भी रहते हैं। तो वहाँ पर और एक इंसान रहता है जो कि हमें सियोन के शॉप के वहाँ पर दिखाया गया होता है और वो यहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ होता है। तो जॉन के गैंग में का एक आदमी बोलता है देखो डायरेक्टर,
और वो आदमी एकदम चुपचाप नीचे बैठा हुआ होता है। तो त्योन के गैंग का एक आदमी बोलता है, हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कोई और कहता है, हाँ, वाकई में। तो वो आदमी बुरी तरीके से कांप रहा होता है। तो उस आदमी के पैरों पर भी कुछ लगा हुआ होता है। तो त्योन उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, मैनेजर सीओ, क्या इसे पहनने से इरेक्शन आना इम्पॉसिबल हो जाता? तो मैनेजर सीओ कहते हैं, हाँ, एक पूरी तरह से नसबंदी तो नहीं है, पर ये डिवाइस फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है। इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके लिए हार्ड होना इम्पॉसिबल है। मास्टरबेशन के लिए भी वही है। तो त्योन अपने बाल ऊपर करते हुए अपने आदमियों से कहता है, उसके कपड़े मेरे पास लाओ। मैनेजर सीओ त्योन के पास वो कपड़े लाते हैं उस आदमी के। तो त्योन उस आदमी के कपड़े लेता है और वो स्मेल करने लगता है। तो त्योन कहता है, उसे खड़ा करो। मैनेजर सीओ कहते हैं, यस। तो त्योन की गैंग के मेंबर उस आदमी को उठाने लगते हैं। तो उठा के उस आदमी को त्योन के पास लेके आते हैं। तो त्योन उस आदमी को कहता है, तुम सीओ सिहोन को जानते हो ना? तो उस आदमी को समझ में नहीं आता, तो वो कहता है, सॉरी। तो त्योन वो कपड़े दिखाते हुए उसे कहता है, वही लड़का जो स्टोर चलाता है। तो आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ। तो त्योन एकदम तीखी नजरों से उस आदमी की ओर देखता है और उससे कहता है, मुझे बताओ, ओ क्यों? और ऊपर देखते हुए फिर से उस आदमी को कहता है, तुम्हारे कपड़े पहन रहा था। त्योन अपने मन में सियोन के बारे में कहता है, सियोन ने उन अल्फा के कपड़े लेकर बहुत लापरवाही की है। सियोन त्योन को कहता है, मुझे कपड़े बदलने हैं, क्या तुम यही खड़े रहोगे? और त्योन उस आदमी को लेकर अपने मन में कहते हैं, लेकिन मैं सच में इरादे जानना चाहता हूँ उस अल्फा के जिसने एक ओमेगा को अपने फेरोमोन्स में भिगो हुए कपड़े दिए हैं। तो आदमी बुरी तरीके से कांप रहा होता है और वो अपने पैरों को रब भी कर रहा होता है। तो त्योन उसे एकदम स्टेयर कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, और इस घटिया और लाचार चीज को देखो। और उसके तरफ ओर देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जीरो सेक्स अपियर होने की वजह से उसे लोगों का रेप करते हुए घूमना पड़ता था। तो त्योन ने उस आदमी को पहले पूछा था, मुझे बताओ, ओ क्यों तुम्हारे कपड़े पहन रहा था? तो उस आदमी ने कुछ भी आंसर नहीं दिया था। तो त्योन के गैंग में का एक मेंबर उसके सिर पे ऊपर मारता है और उससे कहता है, क्या तुम जवाब नहीं दोगे? तो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उसकी बॉडी पूरी कांप भी रही होती है और वो त्योन से कहता है, उसने इसे वर्क के कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मांगा था। तो त्योन कहता है, वर्क करने के कपड़े? तो आदमी और भी आगे कहता है, एक छोटा सा टाउन है, इसलिए लोग नए खरीदने की बजाय अपने पुराने कपड़े आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो त्योन वो कपड़े जमीन पर फेंकता है और उस आदमी को कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो काफी आवाज से त्योन को कहता है, असल में मुझे लगा कि इन्हें फेंक देना बर्बादी होगी, इसलिए मैंने उसे ये दे दिए, ये सोचकर कि शायद उसे इसकी जरूरत हो। तो त्योन ग्लव्स पहनता है और स्माइल करते हुए उस आदमी से कहता है, क्या वो कोई भिखारी है? तो त्योन उस आदमी की ओर लीन होता है। तो वो आदमी त्योन को कहता है, सॉरी। तो त्योन उस आदमी को कहता है, तुमने उसे वो चीज क्यों दी जब उस बच्चे ने कभी मांगी ही नहीं थी? तुम्हें पता था ना कि वो ओमेगा है? तो आदमी बहुत ही ज्यादा डरता है और वो डरते हुए त्योन से कहता है, नहीं मैं। तभी त्योन उसे एकदम जोर से पंच करता है। तो त्योन उस आदमी से कहता है, फिर से कोशिश करो। तो उस आदमी की पूरी बॉडी कांप रही होती है और वो अपना फेस पकड़ के एकदम दर्द में करार रहा होता है। हाँ, मुझे पता था कि वो। तो सियोन उस आदमी के सिर पर टैप करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे यही तो लगा था। तो त्योन उस आदमी को लात मारते हुए उसे कहता है, तुम्हारे फेरोमोन्स डिस्गस्टिंग है। तो त्योन अपना कोट निकालता है। तो मैनेजर सियो उसे कहते हैं, मैं ले जाऊंगा। तो त्योन अपने मन में कहता है कि हालांकि सियोन की फेरोमोन की खुशबू इतनी हल्की है कि शुरू में
मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता है कि छोटे टाउन में अफवाहें कितनी जल्दी फैलती हैं और लोगों को बातें बनाना कितना पसंद है। तो ध्यान उस आदमी को मारते हुए उसे कहता है, तो क्या तू उसके बारे में सोचकर गंदे काम करता है जब वो तेरे कपड़े पहनता है या ऐसा ही कुछ? तो आदमी कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया। तो ध्यान उस आदमी से कहता है, अपने बकवास बंद करो। तो ध्यान उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगली फेस, बॉडी भी बिल्कुल बेकार है और पैसे भी नहीं है और यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी बहुत छोटा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सियोन के स्टैंडर्ड कितने भी लो हो, पर मुझे एक भी वजह नहीं दिख रही कि वो इस गाय में इंटरेस्टेड क्यों होगा। इसका मतलब है कि पक्का कोई और होगा। ए आखिर किसके साथ सो रहा है? क्या मुझे शहर में कुछ नए लड़कों को ढूंढना या ट्राई करना शुरू करना चाहिए? जॉन के ग्लव्स खराब हो गए थे उस आदमी को मारने की वजह से। तो अपने गैंग के मेंबर से पूछता है, किसके पास ग्लव्स हैं? तो मैनेजर से वो कहते हैं, ए लीजिए, आप मेरे यूज कर सकते हो। तो ध्यान कहता है, मैं तुम्हें नए खरीद के दूंगा। तो ध्यान ग्लव्स पहनते हुए कहता है, मुझे इस देश के कानून की यही बात बुरी लगती है। तो ध्यान एकदम ही नीचे गिरता है। तो उस आदमी को समझ में नहीं आता। तो ध्यान उस आदमी के मेन पार्ट को पकड़ता है। तो आदमी ध्यान से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ध्यान कहता है, इसे कमीनों को तो बस नपुंसक बना देना चाहिए। कर्जदारों के पैसों की कितनी बर्बादी है। तो ध्यान उस आदमी के मेन पार्ट को बहुत ही ज्यादा जोर से दबाता है। तो आदमी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और नहीं नहीं कहने लगता है। तो ध्यान उस आदमी को कहता है, अरे यार, क्या तुम अपनी बकबक बंद करोगे? मुझे भी किसी और के बॉल पकड़ने का कोई शौक नहीं है, जबकि मैं तो ओमेगा तक को टच नहीं करता। तो उस आदमी को ध्यान के गैंग के मेंबर्स ने पकड़ के रखा हुआ होता है। तो ध्यान हंसते हुए उस आदमी को कहता है, तू इसे अपना सौभाग्य समझो, और वो उस आदमी का मेन पार्ट दबाता है। तो आदमी बहुत ही ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। तो हमारा सीन दूसरे दिन पर शिफ्ट होता है और हमें सियोन का शॉप और बॉक्सल दिखाया जाता है, जो कि एकदम मजे से खाना खा रहा होता है। तो ध्यान उसे इतना मजे से खाते हुए देखकर उसे कहता है, क्या खाना टेस्टी है? तो सियोन बॉक्सल को देखकर थोड़ा उदास होता है और वो अपने मन में सोचता है, शुक्र है कि इसे चोट नहीं लगी। तो सियोन बॉक्सल के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो एकदम निराश होते हुए कहता है, क्या बॉक्सल के लिए मेरे घर शिफ्ट होने से पहले रेनबो ब्रिज पार करना ज़्यादा आसान होगा? अगर आप लोगों को रेनबो ब्रिज का मीनिंग नहीं पता हो, तो रेनबो ब्रिज का मीनिंग होता है कि पालतू जानवर की मौत। तो बॉक्सल सियोन की ओर देखता है। तो सियोन हंसते हुए बॉक्सल के मुंह पर लगा हुआ खाना निकालता है और उसे कहता है, मेरी चिंता मत करो, बस खाना खाओ। तो अचानक कोई कस्टमर आता है। तो सियोन वहाँ से उठता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है और कहता है, वेल। तो सियोन एकदम ही रुकते हैं और कहते हैं, हाँ? तो वो आदमी सियोन कहता है, सियोन का तो मुंह ही खुला रहता है और वो उस आदमी का नाम लेता है, चान सियो ह्यूंग। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अपना न्यू ईयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आगे मिलेंगे ऐसे ही। बाय बाय।